श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अजि मंगल भवनाय मंगलहारी अद्रवंशु दशरथ अजिर विहारी। स्वामी जी छंद के माध्यम से कहते हैं, जोगिय कंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई अरोदती बदतति बहु भांति अकरुणा करती शंकर पही गई। करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। अप्रभु असु तोष कृपाल शिव अबला निरखी बोले सही। शिव अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति के करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़ के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको संतावना देने वाले वचन बोले। दुआ के माध्यम कहते हैं स्वामी जी, अब तेरती तव नाथ कर हो हहीं नामू अनंगू बिनु बपू ब्याहि पी सबही पुनि सुजी निज मिलन प्रसंगु। पुनि सुजी निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनग्ग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। आगे कहते हैं स्वामी जी, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होहि हरन महामहि भारा। होहि हरन महामहि भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा बचनौ अन्यथा होई न मोरा। बचनौ अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा, ऐसा कहते हैं शिव जी रति से। आगे कहते हैं स्वामी जी, रति गमनी सुनी शंकर बानी कथा अपर अब कहूँ बखानी। कथा अपर कब कहूँ बखानी। देववन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सीधाए। ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा जी देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले गए। आगे ये कथा कहते हैं स्वामी जी, सब सूर विष्णु विरंची समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्हीं प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी ने उन सब ने शिव जी की अलग अलग प्रस्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। आगे कहते हैं, बोले कृपा सिंधु विषकेतु कहूँ अमर आए के ही हेतु। कहूँ अमर आए के ही हेतु।
कह विधि तुम प्रभु अतरंग जामी। तदपि भगति बस बिनऊ स्वामी। तदपि भगति बस बिनऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। दोहा के माध्यम से कहते हैं, सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाऊ। नीज नयन ही देखा चहि, नाथ तुम्हार बियाहू। नाथ तुम्हार बियाहू। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखहीं भरी लोचन, सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। सोई कछु करहूँ मदन मद मोचन। काम उजारी रति कहूँ बरुदीन्हा। कृपा सिंधु यह अति भलकीना। कृपा सिंधु यह अति भलकीना। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। आगे कहते हैं स्वामी जी, सासती करी पुनि करहि प्रयासु। नाथ प्रभु करे सहजे शुभाऊ। नाथ प्रभु कर सहजे शुभाऊ। पार्वती तहूँ किन्हें अपारा। करहूँ तासु अब अंगीकारा। करहूँ तासु अब अंगीकारा। हे प्रभु, हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी के अपार तप किया है पार्वती जी ने, आप उन्हें अंगीकार कीजिए। आगे कहते हैं स्वामी जी, सुनि विधि विनय समझू प्रभु बानी। ऐसे ही होई कहाँ सुखू मानी। ऐसे ही होई कहाँ सुखू मानी। तब देवन दुर्दभि बजाई। बरसी सुमन जय जय सुरसाई। बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद कर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। आगे कहते हैं स्वामी जी, अवसरऊ जानी सप्तऋषि आए। तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। तुरत ही विधि गिरी भवन पठाए। प्रथम गए जह रही भवानी। बोले मधुर वचन छल शानी। बोले मधुर वचन छल शानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी से ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। आगे कहते हैं स्वामी जी दोहा के माध्यम से, कहा हमार न सुनहूँ तब नारद के उपदेश। अब भाजू उठ तुम्हार अपन जाऊ जारऊ कामू महेश। पन जारऊ कामू महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस
समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर दिया। आगे तीसरा विश्राम। मासपरायण बोलते हैं, सुनी बोली मुसिकाई भवानी, उचित कहेऊ मुनिवर विज्ञानी, उचित कहेऊ मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जाने कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा, अब लगी शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी हो रहे हैं। आगे कहते हैं, हमने हमरे जान सदाशिव जोगी, अज अनवद अकाम भोगी, अनवद अकाम भोगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझाकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीषा, करिहि सत्य कृपा निधीसा, करहि सत्य कृपा निधीसा, तुम जो कहा हर जरेऊ मारा, सोयति बड़े अविवेकू तुम्हारा, सोयति बड़े अविवेकू तुम्हारा। तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। आगे कहते हैं स्वामी जी, तात अनल कर सहज शुभाऊ, हिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ, हिम ते ही निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अवसी नसाई, असी मनंथ महेश की नाई, असी मनमथ महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पहला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने वाला वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में भी यही न्याय समझना चाहिए। दोहा के माध्यम से कहते हैं स्वामी जी, हिये हर से मुनि वचन सुनि देखी, प्रीत विश्वास चले भवानी नाइसी, गए हिमाचल पास, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुन कर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भागवत भवानी जी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल राजा के पास पहुँचे। आगे कहते हैं स्वामी जी, सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनियति सुख पावा, मदन दहन सुनियति सुख पावा, बहुरी कहेऊ रति करे वरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुखू माना, सुनी हिमवंत बहुत सुखी माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया
कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों के ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमाचल को ने बहुत सुख माना। आगे कहते हैं, हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सादर मुनिवर लिए बुलाई, सुदिन सुनख तू सुधरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। आगे कहते हैं स्वामी जी, पत्री संप्त ऋषि ने सोई दिन ही, गही पद विनय हिमाचल कीन ही, जाय विधि तिनी दीन ही सुपाती, बाचत प्रीति न हृदय समाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। आगे कहते हैं, लगन बाची आज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदायी, हर्षे मुनि सब सूर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ वाचन बाजे, अमंगल कलश दसहूँ निजी साजे, मंगल कलश दसहूँ दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में अमंगल कलश सजा दिए गए। आगे कहते हैं स्वामी जी दोहा के माध्यम से, सजे संवारन शकल सूर, वाहन विधि विमान, होई सगुन मंगल सुभद, करहीं अपछरा गान, करहीं अपछरा गान। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गाना गाने लगी। आगे की कथा मैं अपने अगले भाग में आपसे शेयर करूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम।